3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री गृहलक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। कृष्ण शुद्धि कराने के लिए आत्म साक्षात्कार पहले होना। जैसे अब मंत्रवादी, मैं मंत्र के विरोध में कभी भी नहीं हूं, कभी रहूंगी भी नहीं, लेकिन समझ लेना चाहिए कि हम अगर किसी को टेलीफोन कर रहे हैं तो उसका कम से कम कनेक्शन तो जुड़ जाए। नहीं तो किसको टेलीफोन कर रहे हैं, अपना फोन खराब कर रहे हैं। भगवान के मामले में हम तो ये सोचते हैं कि हम जो भी कहें वो ठीक है और जैसा भी करें वो ठीक है। यही मनुष्य की असहज भावना है कि परमात्मा के बारे में अपनी कल्पनाएं बना के रखना, ये मनुष्य की महामूर्खता। क्योंकि वो जैसा है वैसा है, उसको आपको देखना है, जानना है, तब उसके बारे में आप सोचिए। आपने अपने मन से सोच लिया कि ऐसा भगवान है, ये भगवान मेरे लॉटरी का रुपया मिला, भगवान ने मेरे को बड़ी कृपा करी। अरे उनसे कोई धंधा है या नहीं कि तुम्हें लॉटरी का टिकट देने के लिए भगवान बैठा। परमात्मा जैसा है वैसा है और जो आपको देना है वही देगा, आपके कहने से नहीं देने वाला। कल अगर कोई बच्चा मुझसे आकर कहे कि माँ मुझे जहर दो, तो क्या मैं उसको जहर दूं? वो अगर कहे कि माँ मुझे किसी तरह से मेहनत करके ऐसी चीज ला दो जिससे मेरा मनोरंजन मात्र हो जाए थोड़ी देर के लिए और बाद में मेरी खोपड़ी फूट जाए, क्या ऐसी चीज मैं उसे दूंगी? हम अपने बच्चों को वही चीज देते हैं जो असलियत होती, जो एब्सोल्यूट होती, वही देना चाहिए। जो माँ बाप ऐसी चीज नहीं देते वो गलती कर रहे हैं, वो माँ बाप नहीं, गलत माँ बाप। परमात्मा से भी जो मांगना है वो परम ही मांगिए, और कोई चीज मांगने की है ये नहीं क्योंकि उसके पास परम ही है। और ये क्या माया और छल कपट, ये उससे मांग रहे हैं। इस चक्कर में आप दौड़ रहे हैं जिससे सिर्फ आपके अंदर में भय, आशंकाएं और आपसे मची, जिससे आपके सर में सारे टेंशन भरे हुए हैं और आप परेशान। ये भी कोई मांगने की चीज है। अगर राजा के पास जाइए तो बादशाहत मांगिए, कोई भिखारी के पास जा रहे हैं क्या? लेकिन मनुष्य असहज है, वो असहज है
और जो लोग इस तरह की चीजें उनको करामात करके देते हैं उसको बहुत कुछ समझ। मैं पूछती हूँ कि उन देशों की ओर देखिए जिन्होंने सब कुछ बहुत कुछ पा लिया मटीरियली, जिन देशों में सब कुछ मिल गया है, जहाँ पे नौकरानियां भी मोटरों में घूमती हैं, उन देशों के अंदर जाकर आपको देखना होगा आज क्या वो देश खुश है? वहां इतनी आत्महत्याएं क्यों होती है? सब बच्चों ने घर द्वार क्यों छोड़ दिए? घर से वो क्यों भागे हुए हैं? क्या बात है? किस कारण ऐसा हो रहा है? सोचना चाहिए। क्या हम भी उसी भाड़ में जाने वाले हैं? उसी चूल्हे में अपने को जलाने वाले हैं? क्या हम भी उसे खाई में उतरने वाले हैं? क्या उसी रास्ते से इस योग भूमि के भी वासी गुजरने वाले हैं? उसी दशा में से निकल के कि जब हमारे बच्चे हिप्पी हो करके और गांजा पीते हुए दौड़ेंगे तब हम लोग जागने वाले हैं और तब हम समझने वाले हैं कि रास्ते को शॉर्ट सर्किट करो। गलत बात। सुख, समाधान, आनंद हमारे अंदर है, पर इसका मैं कोई आपको आदेश नहीं दे सकती। इसके लिए मैं कोई आपको शिक्षा नहीं दे सकती। इसके लिए मैं आपको कोई नियम नहीं दे सकती। इसको कोई पढ़ा नहीं सकता। जो एक बीज अपने आप से उग आता है उसी तरह से आप ही के अंदर बसा हुआ आप ही का बीज अपने आप से उगाता है। मैं तो केवल थोड़ा सा प्यार का पानी उसमें डाल दूं और जब आपका बीज जल जाएगा तो आप भी प्यार का पानी दूसरे में डाल सकते हैं। जब एक दीप जल जाएगा तो वो दूसरा दीप जला सकता है। सहज में ही जीवन चीज बनती है। मनुष्य के कृत्रिमता से कोई जिंदगी नहीं बन सकती, लाइफ से। लेकिन इस चीज को आप बुद्धि से जान भी लें और समझ भी लें तो भी ये चीज अंदर साक्षात नहीं है, तो भी सत्य दूर से ही दिखाई देता है। सत्य हमारे साथ में एकाकार नहीं होता है, आइडेंटिफाइड नहीं होता है। सत्य को तो हम खूब जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन सत्य हमारे साथ आइडेंटिफाइड नहीं होता। सत्य जो है हमसे दूर ही रहता है। सत्य को हम देखते हैं, उसका दर्शन मात्र होते रहता है और ऐसा लगता है कि कोई छलता है, तो समझ में नहीं आता। माना कि सत्य यही है, लेकिन सत्य से हम एकाकार नहीं हो पाते, उससे तादाद नहीं हो पाते। क्या वजह है? जानबूझ करके ही कोई वजह है, वो कल बताऊंगी मैं। वजह क्या है वो तो कल बताने वाली हूं, लेकिन आज तो मुझे यही बताने दीजिए कि इसकी पार्श्वभूमि क्या है। कि यह चीज सहज में होती है, कुछ करने से होती नहीं, अपने आप से होती है और यही होने वाली। ये नया डायमेंशन खुलने ही वाला है और वो क्योंकि आपके होश में होने वाला है, इसलिए किसी को इसके बारे में कहने का। मुझे आपको गुरु नहीं मानना चाहिए, मेहरबानी करके। मैं तो माँ हूं। माँ तो बच्चे की चरण भी धोती है, उसको नहलाती है, उसको प्यार करती है। वो सिर्फ देती ही रहती है, वो कुछ चाहती नहीं, कुछ मांगती नहीं। वो तो सिर्फ प्रेम ही करती है, उसको चाहे मारो पीटो, उसकी दुर्दशा करो, लेकिन वो प्रेम में ही रहती है। और जब आपको भी ताड़ना देती है वो भी प्रेम ही में करती है। सभी कुछ प्रेम ही में हो रहा है। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ स्वीकार करें, अंदर स्वीकार करें जो कि शांत स्वरूप है। आपको कुछ कहना नहीं होगा मुझे, कुछ करना नहीं होगा मुझे। अपने आप जैसे कि सूर्य के किरण अपने आप संसार में फैल करके, ये सृष्टि में अपना जाल फैला करके आपको जीवन दान देते हैं, उसी प्रकार ये प्रेम भी फैल कर आपके अंदर घुस जाए और आपके अंदर जाकर के वो कार्य कर। कुछ करने का नहीं, यही सहज है।
और यही मोक्ष है। आप लोगों को इतनी तादाद से देखकर बड़ी खुशी होती है कि इस देश में इतनी परेशानियां होते हुए भी मनुष्य शांति की खोज में, आनंद की खोज में, सत्य ठिकाने पर पहुंचना चाहता है, गलत ठिकाने नहीं जाता। ये बड़ी भारी बात है। ये भी पूर्व जन्म के संचित है जो आज आप यहाँ पर। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक बार नल ने कली को पकड़ लिया था। नल तो आप जानते हैं, राजा नल। हिंदुस्तान में तो इतना एक्सप्लेनेशन करना नहीं पड़ता, सब लोग जानते हैं। कली को पकड़ लिया था और कली से कहा कि आओ, मैं तुम्हारी गर्दन ऐसी मरोड़ देता हूं कि फिर से तुम जीवित हो। तुमने मेरे साथ बड़ी बड़ी छलना की। कली ने सोचा कि अब तो कोई बचाव है नहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, तुम मुझे मार डालो, मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम मेरी महिमा सीखो, तुम कलियुग की महिमा सीखो, तब तुम मुझे नहीं मारो। क्या महिमा है? अच्छा बताओ। पर यह महिमा है कि कलियुग में ही आज इन पहाड़ों में, कंदरों में घूमने वाले ऋषि मुनि खोजते हुए, त्राही त्राही करते हुए भटक रहे। वो कलियुग में ही एक सर्वसाधारण सामान्य जन बन करके गृहस्थी में आएंगे, संत बन करके, और वो पार होने वाले। इसी युग में जहां की हाहाकार पूरी तरह से हो जाएगा, अधर्म पूरी तरह से तनक जाएगा, तब इन्हीं लोगों के हृदय से धर्म जागेगा और सारे अधर्म को नष्ट कर देगा। यही कलयुग की महिमा है। अगर तुम चाहो तो मुझे खत्म कर दो, लेकिन इन सब का सुख। और वही बात आज साक्षात मुझे दिख रही कि वो समय आ गया है, इसी कलियुग में ही ये कार्य होने वाला है। कैंसर जैसी बीमारी, मैं आज भी दावे के साथ कह सकती हूँ, पहले भी कहा है, सिवाय सहयोग के किसी भी चीज से ठीक नहीं है। सारी ही बीमारियां वाइब्रेशन से ठीक हो सकती हैं अधिकतर, लेकिन बीमारियों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। अभी तो डॉक्टर पहले तैयार कर लें, पहले डॉक्टर तैयार हो जाए, 1000 ऐसे डॉक्टर हो जाए, बस बहुत। और इसके लिए आपको डॉक्टर भी पास करना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसे हाथ करना है और ऐसे हाथ करना है और यूं हाथ करना है, बस वाइब्रेशन आ गए, उनको घुमा देना है, काम खत्म। इशारे पे नाचेगी सारी प्रकृति। जब आपके अंदर से एक चीज बहने लगेगी, आपको आश्चर्य हो कितने सहज में ही आप ये कार्य को कर सकते हैं। बहुत ही सहज में, और आपको अपने ऊपर आश्चर्य होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं, माता जी हम तो बड़े पापी हैं, हमें कैसे हो सकता है? मैंने कहा मेरे सामने ऐसे नहीं कहो। कोई बच्चा अपने माँ से जाके कहे कि माँ बहुत पापी हूं मैं, तो माँ सिर्फ रोएगी और कुछ नहीं कर। ऐसे मेरे आगे नहीं करो। ऐसा कौन सा तुम्हारा पाप है जो मैं नहीं खा सकती? ऐसी कौन सी तुम्हारी गंदी बात है जो मैं शोषण नहीं कर सकती? ऐसी कौन सी दुर्घटना है जो मेरे पेट में नहीं आ सकती? मैं सभी चीज को संभाल सकती। माँ की शक्ति ऐसी प्रचंड होती, उसको न ललकार। तुम कोई पापी नहीं। कौन पापी? किसी के अंदर जल्दी हो जाता है, किसी के अंदर देर से होता है। किंतु जब आप इस पे दौड़ पड़ते हैं, जब आपका वो रास्ता शुरू हो जाता है, तब मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से लोग तो बगैर मेहनत के ही स्टेडी हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक आए हैं अमेरिका से, इन्होंने बहुत कार्य कर दिया, एक ही बार में पहुंच गए तो पहुंच। लेकिन बहुत से लोग दामादौड़ करते हैं, खासकर बच्चे बड़े सहज होते हैं। वो एक बार पार हो जाते हैं, फिर कभी नहीं उनको प्रॉब्लम होता, वो वैसे जमे रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पार हो जाते हैं, लेकिन फिर पकड़ते हैं, फिर पार हो जाते हैं, फिर पकड़ते। अभी एक मुझे नाथपंथी बाबा जी मिले थे, आते साथ उन्होंने चरण छुए, कहले माता जी मेरा आज्ञा चक्र और विशुद्धि अभी पकड़ा हुआ है। साथ साथ उन्होंने कह दिया, कहले बड़ी मेहनत से मेरी कुंडलिनी चढ़ाई मैंने, बड़ी मेहनत से मुझे
एक साधु जी ने तो मुझसे क्या इन लोगों से सबसे बताया कि 21,000 वर्ष तपस्या के बाद मेरे तो वाइब्रेशन फूटे। माता जी ने तो मार प्यार के तुम लोगों को दे दिया, पता नहीं क्या तुमने पूरे जन्म में पुण्य किया था। मैंने तो लकड़ी काटी, इतने साल जंगलों में रहा, किसी दुनिया से मिला नहीं, तब कहीं जाकर 21,000 वर्ष मेहनत करने के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद में मेरे वाइब्रेशन फूटे और तुम लोग मुफ्त में पा लिया और रात दिन माँ तुम्हारे हाथ पैर धोती रहती। क्योंकि आप असाधारण काम करने रहते, जंगल में जाने किसने का, सीधे से घर में रहते, शादी ब्याह करके बच्चों से ठीक होता। कोई माँ को अच्छा लगता है बच्चा सन्यासी? अपनी जान मारने की क्या जरूरत है? शांति से रहो, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो। अब मौज करो कहते ही साथी शुरू हो गया दूसरा धंधा। आदमी का तो दिमाग मेरी समझ में क्या आता। मैंने कल कह दिया कि मौज करो तो चले शराब खाने के लिए। सबसे तो कमाल ये लगता है कि जो लोग शराब को मना कर गए उन्हीं के शिष्य पक्के शराबी। जो चीज जो कह गया उसके बराबर अपोजिट सीधे हो रहा है। अभी मैं तेहरान भी गई थी, वहां देखा, मैंने कहा मोहम्मद साहब तो एक चीज कह गए कि शराब मत पियो, तो वहां शराब पे उमर खयाम ने तो कविताएं लिख रखी, उसके स्टैचू बना के रखे उमर खयाम। मैंने कहा इसको तो जूते मारो, इसने शराब के मंदिर बनाए और वो भी तुम्हारे जमीन पर जहां मोहम्मद साहब जैसी हस्ती हो गई। अरे कुछ अक्ल करो, कुछ समझ करो। हिंदुओं से एक बात बताई कि सबके अंदर एक ही परमात्मा रहता है और तुम्हारा बार बार जन्म होता है। तुम कभी महार भी हो सकते हो, कभी ब्राह्मण भी हो सकते हो, कभी मुसलमान भी हो सकते हो। वो इतने कट्टर हो गए। पुणे में गई थी, वहां से पहुंचे कि साहब आप तो ब्राह्मण नहीं, आप धर्म पे कैसे बोले? मैंने कहा कौन ब्राह्मण? सामने आया तो यूं हालत। मैंने कहा ये क्या अपना ब्राह्मण तो संभालो, ये क्या हो रहा है? थक तक तो कांप रहे। कल आप शक्ति इसलिए हम कांप रहे। मैंने कहा ये पागल आदमी खड़ा, ये भी कांप रहा, खुद भी कांप रहे, तुम दोनों एक, ये बाकी के क्यों नहीं कांप रहे? ब्राह्मणत्व तब होता है, मुसलमान तब होता है, ईसाई तब होता है जब वो जाग जाता है, जब उसका पुनर्जन्म होता है। उससे पहले ये सब ब्रांड कौन लगा रहा है? किसको अधिकार दिया? किसने बताया? सब ब्रांड लगा लगा घूम रहे हैं, हम फलाने, हम दिखाने। अरे ये तो भगवान क्या नहीं चलती है नोटें, इधर उधर चला लो। तो भगवान के पास में तो असली वाली नोट चलेगी, नकली वहां चलता ही नहीं है किसी भी तरह से, कुछ भी घपला कर। इसलिए जो झूठी नोटें लगाए कि हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, हम चमके हैं, ये वहां चलने वाला नहीं। और जो लोग ऐसी फालतू चीजों में विश्वास करते हैं और कट्टरता रखते हैं अपने अंदर में, वो सहज योग के योग्य नहीं। अपने ही धर्म का अपमान करें। मुसलमान अपने धर्म का अपमान करें। ईसाई लोगों को ईसा ने बता दिया था, एक चीज को कह रहे थे कि भूतों को मत मानना, ये भूत जो होते हैं खराब होते हैं, स्पिरिट को बिल्कुल मत छूना परमात्मा के विरोध में। उनसे ज्यादा और किसी ने इतना खुलेआम नहीं कहा। हाँ, नानक जी ने कहा था, गुरु नानक ने भी कहा था। लेकिन जितने भूत वहां बचे हुए हैं उसका वर्णन ही मैं आपको नहीं करता। प्लानचेट वो करते हैं, ESP वो करते हैं, फलाना ठिकाना वो करते हैं। उसके अलावा जो कुछ कमी की तो इधर से गए हैं बहुत सारे उधर, वो सब उनको लपेट रहे हैं, समेट रहे हैं। किसी ने तो 35 रोल्स रॉयस खरीद ली। इस धंधा भूतों का निकाला है। इस तरह की चीजें, जिस चीज को कहा गया वही चीज उसके ही उल्टे जो धर्म सिखाता है वो धर्म नहीं। धर्म को पूरी तरह से पहचाना, और खासकर हिंदू धर्म जैसा ऊंचा धर्म जिसमें कि ऋषि मुनियों ने न जाने कितना ही पता लगा दिया है, कितना इतनी बारीक बारीक चीजें इन्होंने पता लगाई। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये मानव इन्होंने कैसे इतना जाना, इतनी बारीक बारीक बातें कैसे जानी। मैं जब देवी महात्म्य को पढ़ती हूँ तो मैं सोचती मार्कंडेय स्वामी क्या माइक्रोस्कोप लेकर लगे थे? अरे साहब इतना बारीक उन्होंने कैसे जाना। जब मैं आदि शंकराचार्य को पढ़ती हूँ तो दंग रह जाती हूँ कि कैसे उन्होंने एक एक छोटी बात का कि हूं का मतलब क्या है, हाँ का मतलब क्या, रीम का मतलब क्या, कैसे पता लगाया। एकदम शरणागति। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं कैसे ये सब पता लगाया। इतने बड़े धर्म की प्रस्थापना जो हुई है कोई एक आदमी पर नहीं है। कट्टरता तो सवाल ही नहीं उठता, हिंदू धर्म में होना ही नहीं चाहिए। और जो इन लोगों ने पता लगाए हुए हैं वो सब सच्चे हैं, लेकिन उनके रटने से और पढ़ने से उस सत्य का आपको दर्शन नहीं हो सकता है जब तक आप सत्य का अंदर साक्षात न करें, आप स्वयं सत्य स्वरूप न हो।
सत्य के खोज में बहुत लोग घूमते हैं, लेकिन असल में असत्य पे ही पड़ जाते हैं। इस वजह से चीज असहज हो जाती है। सहजता तब होती है कि जब भी हमें सत्य ही पाएंगे। सत्य के बगैर हम किसी चीज को नहीं माने। यहाँ तक कि मुझे भी मानने की कोई जरूरत, मानो मुझे कोई इनकार भी नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन मुझे मानने की भी जरूरत नहीं अंधे आंख से कि हाँ माँ ठीक है नहीं। जब आपके अंदर साक्षात होगा, आप स्वयं ही जान जाइएगा कि मैं आपको कोई बात झूठ नहीं बताती, मुझे आपसे कोई छल कपट नहीं करने का, मुझे आपसे कुछ लेने का नहीं, सिवाय इसके कि आप उस कल्याण को पालें, उस परम गति को पालें जिसके बारे में बहुत बार आशीर्वचन हुए। आपके बैंक में अकाउंट है, उसको मैं कैश करना चाहती हूँ। मैं तो एक सिर्फ कैशियर मात्र, लेकिन जिसका कुछ भी अकाउंट नहीं होगा उसको क्या किया जाए? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, ओवरड्राफ्ट नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो अकाउंट परमात्मा के पास भी होना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, माता जी वो तो ठीक हो गए, हमने ठीक है। सोचने की बात है, परमात्मा का प्यार सभी के लिए ठीक है तो सबको ठीक करना चाहिए, लेकिन एक माँ के सभी बच्चे एक जैसे होते नहीं। और परमात्मा तो पुरुष है, वो तो बाप है, वो तो आपको पता है भाई क्या करें। वो भी जानता है अगर आप दुष्ट हैं, कल अगर हिटलर कहे कि साहब मेरे लिए आप राज दे दीजिए, उसको कौन राज देगा? उसको तो कुछ सजा हुई ही नहीं, बहुत सजा होनी चाहिए। मनुष्य को यह भी समझ लेना चाहिए कि हम अगर सहज में हैं, हम अगर परमात्मा के चरणों में हैं, तब तो परमात्मा हमसे बहुत खुश है। और इस मामले में आप कुछ ढोंग नहीं कर सकते, वो सब जान, आपका आगा पीछा सब जान, हर एक चीज जानते। वो तो वो क्या आपके अंदर में बसी हुई है, जो छोटी सी कुंडलिनी है, जो आपके अंदर वो शक्ति बसी हुई है, वही टेप रिकॉर्डर जैसे है, उसके अंदर सारी टेप। और वही टेप रिकॉर्डर जो है, जो टेप है, वो टेप जानती है कि कब आप पार हो सकते। वो तभी उठेगी, वो तभी चलेगी जिस वक्त में आप ऐसे आदमी से साक्षात करेंगे जिसके पास धर्म की अथॉरिटी है। और बाकी जितने कुंडलिनी के खेल करते हैं बहुत तमाशा कर रहे हैं। ये कुंडलिनी की जागृति नहीं करते हैं, ये तो गणेश जी का उसमें अपमान करते हैं बहुत बड़ा। वो तो द्वार रक्षक है, वो इन सब गधों को जानते हैं। और अगर आप इन लोगों के थ्रू अपनी कुंडलिनी जागृत करेंगे तो मार तमाशे मच जाएंगे। और वही फिर किताबें लिखते हैं कि उसमें आज जलता है, उसमें होता है। आपको किससे कहा था कुंडलिनी को हाथ लगाने के? आप होते कौन है? आपकी माँ अंदर बैठी हुई है, उसके द्वार रक्षक श्री गणेश बैठे हुए, वो चिर के बालक हैं। उनको मालूम है कि उनकी माँ लज्जा से ढकी हुई, उसकी इज्जत, उसकी आबरू संभालना उनका कर्तव्य है। आप जब गलत रास्तों से उन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करती हैं, लेकिन उनका जो लड़का है ना, ये बड़ा गुस्से है, सुनता नहीं, उसको कितना भी समझाओ सुनेगा नहीं। ऐसा बिगड़ जाता है कि आपकी आदत हो जाती है। और फिर एक साहब अभी दिल्ली में मेरे पास आया, कह रहे मेरी कुंडलिनी जागृत हो ले, गर्मी के मारे हालत खराब है। मैंने कहा कुंडलिनी तो इतनी ठंडी है कि उसका टेम्परेचर -273 डिग्री है, मतलब एब्सोल्यूट 0। वो तो एकदम ठंडी चीज है और ठंडे वाइब्रेशन आते हैं उससे। और जो गर्मी हुई ना, वो आपकी अकल मारी गई थी। कल मैं सब कुंडलिनी जब उठती है, किस तरह से उठती है, कुंडलिनी चीज क्या है, उससे घबराने कोई चीज नहीं। वो आपकी माँ ही है, आपके अंदर कहाँ बैठी हुई है, वो मेडिकली उसे क्या कहते हैं, साइंटिफिकली क्या कहते हैं, साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, ये सब आपको समझाऊं। और इसके अलावा ये भी मैं समझाऊंगी कि इसके जागरण के वक्त में क्या क्या होता है, आप में कौन सी चेंज आ जाती है, आपके माइंड की कौन सी दशा हो जाती है। इस पर मैं आपसे विवेचन करूंगी। कल भी आप आइएगा और परसों भी आइएगा, 3 दिन जरूर आना होगा। एक दिन में लोग तो सोचते हैं कि जैसे चलो वहां पानी पी के आ गए, तो चलो माता जी का भाषण सुन के आ गए। अपने लिए समय निकालिए। आजकल हम लोग घड़ियां बांधते हैं समय बचाने के लिए, सिर्फ एक चीज के लिए हम समय बचा रहे हैं। अगर आप लोग सोचे तो अपने उत्क्रांति के लिए, अपने असेंट के लिए, अपने जंप के लिए, और किसी चीज के लिए हम समय नहीं बचा रहे हैं। या हम समय बचा करके सिनेमा में जाएंगे, मैं सिनेमा के विरोध में नहीं,
लेकिन समय अगर बच रहा है आपका कहीं भी, तो वो पहले अपने उत्क्रांति में देना। 3 दिन का आप लोग जरूर समय दें और बड़ी तादाद में भी कल आएं और इसको पाएं। पाने की चीज ये है, बहुत आसानी से हो सकता है। अभी इसके बाद भी थोड़ा सा इसका हम प्रैक्टिकल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आपको मिलेगा आपके अंदर बहुतों को हो भी जाएगा, एक क्षण में हो जाता है, एक क्षण में आदमी हो जाता है। लेकिन उसकी तैयारी अगर हो, समझ लीजिए आपको कोई फिजिकल एलिमेंट है, आपको कोई शारीरिक व्यथा है, तो कुंडलिनी रुकती है, मुझे कहती है कि आप इसको ठीक करो, तब मैं उठूंगी, तो मैं ठीक भी कर देती हूँ और इसी सिलसिले में आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ठीक करना कोई मेरा कर्तव्य नहीं, वो तो कुंडलिनी करती, वो करवाती है। लेकिन जो आदमी कभी ध्यान में भी ना आवे, जिसको परमात्मा के प्रति कोई रुचि भी नहीं हो, वो आए मेरे पास, माता जी मैं आपके पास, जैसे मराठी में कहते मुद्दा मुना लो, मैं जानबूझ के आया हूँ। तो मैंने पूछा काहे के लिए आप आए? मैंने सोचा कि भागते हुए मेरा बेटा कोई चला रहा है क्या। कल मेरे मामा के दादा के फलाने के ठिकाने के उसका कैंसर हो गया है, तो माता जी उसको ठीक। मैंने कहा भाई ये मुझे समझ में नहीं आता कि मुफ्तखोरी की भी इधर जो बात शुरू है, तो ये भी कोई मुफ्तखोरी की हद हो गई। जो लोग सहयोगी हैं, जो पार हो गए, उनको वरदान है, उनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों चीजों का वरदान है। इतना ही नहीं, लेकिन संसारिक भी वरदान है। जितने भी लोग पार होते हैं, जो भी लोग पाते हैं, बहुत से लोग पिछली मर्तबा भी पार हुए, आप में से भी कुछ बैठे हैं, वो कभी भी सामूहिक तरीके से आते हैं। इसलिए आपको जान लेना चाहिए कि ये जो उत्क्रांति हो रही है, ये सामूहिक है, ये विराट की, संपूर्ण की है। एक अकेला बैठ करके करने वाली तो हिमालय पे करनी होगी, लेकिन कलयुग में एक संपूर्ण विराट सामूहिक है। पूरा समाज की समाज इवॉल्व होना पड़ेगा, पूरा विराट का शरीर जागरूक होना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल की ये बात नहीं है। ये जब आप ध्यान में आएंगे, आप समझ लेंगे कि क्यों माता जी ऐसा कहते। क्योंकि किसी का एक चक्र ज्यादा बढ़ता है तो किसी का कम बढ़ता है, किसी के कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। वो आपस में चेकिंग करनी पड़ेगी, आपस में लेन देन करना पड़ेगा, आपस में बांटना पड़ेगा, अपनी अपनी शक्तियां लेनी देनी पड़ेंगी, तभी काम बढ़ेगा। उसके बगैर ये चीज तैयार नहीं होने वाली। ऐसे तो बहुतों को दिया है, बहुत से मिनिस्टर्स को दिया है, बहुत से बड़े बड़े पदाधिकारियों को दिया है, और राजाओं महाराजाओं और पता नहीं कौन कौन विद्वानों को, रैंगलरों को, और किसके नाम में बहुतों को दिया। लेकिन सब अपने घर में बैठे, माता जी ने हमें बड़ा आनंद दिया। फिर जब कभी तो माता जी मेरे वाइब्रेशंस तो चले गए, क्या बात, अभी तुम्हारे तो 3 चक्र पकड़े गए हैं, वाइब्रेशंस तो चले जाएंगे, तुमको आना चाहिए ध्यान में। माता जी मेरे पास टाइम नहीं ना, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इतने आप बड़े हो गए कि आपको अपने लिए भी टाइम नहीं, तो बेकार है आपकी जिंदगी। ऐसे लोग जैसे वो चिंपैंजी वगैरह हो गए थे ना, मिसिंग लिंक, वैसे हो जाएंगे, जो अपने को अतिशय बड़ा समझते हैं, पैसे की हवस में, ओहदे के हवस में, पोजीशन के हवस में, सत्ता के, प्रतिष्ठा के हवस में जो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनका कुछ भला नहीं होने वाला। खास सहयोग में उन्हीं का भला होगा जो थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकाल सकते हैं, अपने लिए भी चल सकते हैं, उन्हीं का भला होगा। ये आपके खुद चॉइस की बात है, ये आप अपने फ्रीडम की बात है, आपके अपने सोचने की बात है। इसमें कोई फोर्स नहीं कर सकता है। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी, अगर आपका विल नहीं होगा, आपकी स्वतंत्रता में आपने इसे स्वीकार ही नहीं किया हो, तो आपको राजा कैसे बनाया जाए? तो जबरदस्ती ठेल ठाल के थोड़ी बिठाया जाएगा। आपकी स्वयं तैयारी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और पूर्ण स्वतंत्रता से होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अंदर से आंतरिक महसूस कर रहे हैं, इसीलिए। मैं कौन होती कहने वाले आपके लिए आज? अभी तो कुछ नहीं, जब कुछ आपकी हो जाऊंगी तब बात दूसरी। जब आपका पुनर्जन्म हो जाएगा तब आपका हमारा रिश्ता हो जाएगा अटूट, लेकिन अभी तो नहीं। तब तक आप पूर्णतः अपने को स्वतंत्र हैं। आप इसका चॉइस करें, सोचें और इसको पालें।
आज हम सत्य युग में शक्ति की पूजा करें, क्योंकि सत्य युग की शुरुआत हो गई है और इसी वातावरण के कारण शक्ति का रूप भी प्रखर होता है। शक्ति का पहला स्वरूप है कि वो प्रकाशमान, तेजस्वी, तेजपुंज। ये शक्ति जब प्रकट होगी पूर्णतया इस सत्य युग में, तो हर एक गलत किस्म के लोग सामने उपस्थित हो जाए, उनकी सारी कार्रवाइयां सामने आ जाए, उनकी जो कार्य प्रणाली आज तक चोरी छुपे चल रही थी और उसमें वो मगन थे, वो सब खुल जाए। हर तरह की बुराइयां, वो चाहे नैतिक हो, चाहे मानसिक हो, आतंकवादी हो या किसी तरह की भी, सत्य को पसंद न, ऐसी कोई सी भी संस्था, ऐसी कोई सी भी व्यवस्था बच नहीं सकी, क्योंकि उस पर सत्य का प्रकाश पड़ेगा। इस सत्य के प्रकाश में आप एक शक्ति की विशेष प्रकृति देखिएगा, उसकी एक विशेष आकृति देखिएगा। कारण मैंने आपसे पहले बताया था कि अब कृतयुग शुरू हो गया और इसके बाद सत्ययुग आएगा, और ये भी बता दिया था कि सत्ययुग का सूर्य क्षितिज पर आ गया। इसकी प्रचिति आपको मिली, इसका प्रूफ आपको मिली कि सत्य के मार्ग में जो भी असत्य लाएगा वो पकड़ा जाएगा। फिर वो सहयोगी क्यों ना, वो अपने को सहयोगी कहलाता है और गलत काम अगर करता है तो वो बच नहीं सकेगा। उसको आज तक सत्य ने बताया, बचाया, संभाला, उसकी रक्षा करा। लेकिन अब इससे आगे उसमें शक्ति नहीं, सहज में वो शक्ति नहीं है कि वो सत्य के आगे ऐसे लोगों को बचा सके जो सत्य का तमगाले कर सके। सत्य में सबसे बड़ी शक्ति आपसे मैंने कल ही बताया था कि प्रेम की, परसों प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी। प्रेम का मतलब अहंकार रहित, किसी अपेक्षा के बगैर, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर प्रेम का अव्याहत साम्राज्य फैलाना। ये शक्ति कार्य करेगी, किंतु ये जो शक्ति चैतन्य की है वो आपके ही माध्यम से कार्य कर सकती। अगर चैतन्य स्वयं ही इस कार्य को कर सकता तो आज आप लोग सहयोगी नहीं बनते और सहयोगियों की कोई जरूरत भी नहीं रहती। लेकिन आज जो सहयोगियों की जरूरत आप समझ रहे हैं कितनी है, कि सामूहिकता में सहयोगी तैयार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि चैतन्य का वहन, उसका चैनल आप लोग। अब इस वहन करने वाली जो धाराएं हैं उनको समझ लेना चाहिए कि आपको किसी भी गलत काम की ओर नजर तक नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं शक्ति से संचालित हैं। आप में हर तरह की शक्ति वहन हो रही है, तो वही शक्ति आपको शक्तिवान, बलवान, हर तरह से समृद्ध और स्वस्थ बना सकते हैं। आपको और किसी चीज का आलंबन करने की जरूरत है। जैसे ही आप दूसरे किसी चीज का आलंबन करेंगे आप गिर जाएंगे।
जैसे मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपने को बड़े कहलाते हैं, वो खबर भेजेंगे कि हमें अम्मा से मिलना है, हम उनसे स्पेशली मिलना चाहते हैं। कोई स्पेशल विशल होते नहीं है, पर हमको मिल। अब मना करो तो लोग कहते हैं माँ वो बहुत सताए, तो मिल ही लीजिए उनसे। अब सब गिड़गिड़ाहट कहते हैं अच्छा भाई, 3 बार कहेंगे वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, सब उसके इश्तहार लग जाए और वो आएंगे, पार हो जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। उसके बाद वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं कि सत्य की शक्ति कितनी जबरदस्त है। एक बार अगर आप समझ में आ गए तो बेहतर है कि आप समझ में उतर जाए, नहीं तो बचत नहीं है। हर बार इंसान यही सोचता है कि मेरा क्या फायदा, समझ में आने से मेरा लड़का बीमार है तो मेरी लड़की बीमार है, तो मेरा फलाना है तो ठिकाना है, तो मेरे पैसे गायब हो गए, तो इनकम टैक्स आ गया, फलाना हो गया, ठिकाना। लेकिन ये सब आफतें जो है ये एक साथ आपकी टल है। सबसे पहले तो मनुष्य में अगर समाधान भी नहीं आया तो सहज बेकार है। अब समाधान जब आ जाता है बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं, कोई से भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं कि जो हानिकारक हो समाज को, दूसरों को, आप्तिष्टों को, किसी को भी हानिकारक कार्य करना सहज के बाद फलित नहीं हो सकता, उसका नुकसान उठाना। हमने देखा बहुत शुरू में बहुत से सहज में ऐसे लोग आए, रुपया बनाया, पैसा बनाया, झगड़े किए, लड़ाई करी, ये करा वो करा, इसके सिवा और कुछ किया नहीं सर, फिर खत्म होगा। क्योंकि सहज की शक्ति ऐसी है कि ऐसे लोगों को पार ढके, फिर वो ठीक होकर के वापस आ जाए तो दूसरी बात। जैसे समुद्र में 2 शक्तियां होती है, एक शक्ति से तो बाढ़ आती और एक से जो है समुद्र पीछे जाता। इसी प्रकार इस सत्य की शक्ति है जो स्पंदित है। स्पंद का मतलब होता है जो एक बार आकुंचित होता है और एक बार पूरी तरह से खुल जाता है, उस हृदय में ही स्पंद होता है। आदि शंकराचार्य ने वाइब्रेशंस को स्पंद कहा। स्पंद का मतलब है जो एक बार आपको उठाएगा वो दूसरी बार आपको गिरा भी सकता है। ये मैं आपको डराने नहीं,